तो हेलो गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम हाईली वेटेड स्टॉक जो एचडीएफसी बैंक है, तो हम सबसे पहले हाईली वेटेड स्टॉक को एनालिसिस करेंगे कि उनमें क्या हो रहा है। उससे हम आइडिया लगाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। फिर दोनों चीज़ों की एनालिसिस मिक्स करके फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ, यहाँ से निफ्टी बुलिश है या फिर निफ्टी बियरिश है। सबसे पहले हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आप देखोगे क्वार्टरली के सपोर्ट से अपने रिएक्ट कर रहा है, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बन चुकी है। डोजी कैंडल के बाद हमको क्या देखना होता है, मंथली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बन जाती है, इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दो पुल बैक देखने को मिलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, देखोगे फर्स्ट पुल बैक हो गया, सेकंड पुल बैक, ये कैंडल बनी, इसके बाद डोजी कैंडल बनी। इसके बाद हमको चलना है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे दो पुल बैक आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक के लिए प्राइस आई हुई है। प्राइस जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलेगी तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक बुलिश हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक को भी आप देखोगे ना, तो आईसीआईसी बैंक भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पर डोजी कैंडल बनाई, इस एरिया को टेस्ट करती है, उसके यहाँ पे जो भी सेलिंग थी यहाँ से पूरा डाउन आ गया है। हम चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक के लिए आया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे ये फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक है। यहाँ पे जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बन जाती है यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे बन जाती है इसकी हाई को क्रॉस करेंगे, हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पे अपने एसएल रख देंगे। वो टाइम फ्रेम को डोजी कैंडल के नीचे एसएल रख देंगे और यहाँ पे पूरा मूव एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो आईसीआई बैंक भी मुझे बुलिश दिख रहा है। अब हम देखते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को देखो, अब सेम स्ट्रक्चर है एक्सिस बैंक में भी। यहाँ से प्राइस डाउन आई, ये अब गई, फिर सेकंड पुल बैक के लिए आई हुई है, अच्छी का सपोर्ट चल रही है। फर्स्ट पुल बैक हो चुका है वीकली का सेकंड पुल बैक है। तो एक्सिस बैंक भी हमको बुलिश दिख रहा है। हम देखते हैं रिलायंस। तो लाइंस को आप देखोगे यहाँ से ये लेग आया, ये फर्स्ट पुल बैक, एक सेकंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखो पुल बैक, यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई। अब प्राइस दो टाइप से वर्क करती है। प्राइस ऊपर जाने के बाद या तो साइडवेज चली जाती है, स्टेप से साइडवेज, फिर यहाँ से कंटिन्यू करती है अपनी सेकंड जर्नी, या फिर प्राइस ऊपर जाती है, पुल बैक लेती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है। दो टाइप से प्राइस वर्क करती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये लेग आया, मुझे यहाँ पे प्राइस थोड़े से पुल बैक के लिए आई। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर सकती है, जैसे इस हाई को क्रॉस करेंगे हम लाइन्स में बुलिश हो जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री लेके इसको होल्ड रखेंगे, राइट। तो हम देखते हैं निफ्टी गाइस। तो निफ्टी को आप देखोगे, निफ्टी क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एरिया चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बन चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पर पुल बैक हो चुका है। मैंने अभी आपको क्या बताया, प्राइस दो टाइप से वर्क करती है, या तो प्राइस ऊपर जाके साइडवेज हो जाती है फिर ऊपर जाती है, या फिर प्राइस पुल बैक लेती है फिर ऊपर जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साइडवेज हो रखी है। तो डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे आप देखो कितने सारे पुल बैक हो चुके हैं, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे ही प्राइस हाई को क्रॉस करेगी यहाँ पे बुलिश मूवमेंटम आने वाला है। मंडे और ट्यूसडे आने वाला जो हमारा वीक है वो पूरा बुलिश मूव रहेगा इसमें आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम निफ्टी आपको 25,000 भी जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्राइक्शन बना हुआ है। और जो सारा जो भी प्राइक्शन बना हुआ है ये पूरा बुलिश प्राइक्शन है, ना कि बेरिश प्राइक्शन। तो मुझे यहाँ से भी नहीं दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। हाँ, अगर इस लो को क्रॉस करती है तो इस एरिया पे जब प्राइस आएगी तब मैं देखूंगा, लेकिन इसके चांसेस 5 to 10% चांस है इसके। 90% में यहाँ पे बुलिश हूँ, और जैसी प्राइस के ऊपर निकलेगी बुलिश ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को आप देखोगे, जैसे मैंने अभी भी आपको हाईली वेटेड स्टॉक को एनालिस करके बताया कि वो मुझे बुलिश दिख रहे हैं, निफ्टी मुझे बुलिश दिख रही है और बैंक निफ्टी भी मुझे बुलिश दिख रही है। आप यहाँ पे देखो क्वार्टर टाइम फ्रेम में सेम लॉजिक है मेरा। ये जो भी दो पुल बैक थ्री पुल बैक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मेरी रिसर्च है। मैं दो तीन साल में जो भी रिसर्च की है, 4 साल में जो भी मैंने रिसर्च की है, मैंने गलतियाँ की हैं। पहले मैंने गलतियाँ की, फिर मैंने भी सीखा, फिर मैंने गलतियाँ की, फिर मैंने सीखा। जो मैंने स्टडी की है, जो भी मेरी रिसर्च है, उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये दो पुल बैक क्या है। आप अभी हम डीप में नहीं जाते हैं, आप एनालिस समझते हैं हम लोग। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक यहाँ पे आ चुका है। प्राइस फर्स्ट पुल बैक यहाँ से ली, सेकंड पुल बैक यहाँ से ली। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे आपको दो पुल बैक देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक के लिए प्राइस आई हुई है। अब जैसे यहाँ पे इस एरिया पे डोजी कैंडल बनती है, इसका हाई क्रॉस होगा, हम पूरे बोले यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे और इस मूव को हम एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, इसके नीचे हम ऐसा रख देंगे। 2 आवर टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल जो भी मिलेगी उसके नीचे हम ऐसा रख देंगे, पूरा मूव हम एंजॉय करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। आने वाले टाइम में निफ्टी बुलिश ही है, और मैं निफ्टी को बुलिश व्यू से ही देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम निफ्टी बुलिश होगी और बुलिश ट्रेड ही लूँगा। अब मैं सेल साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि हाईली वेटेड स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी सबको सपोर्ट पर है, निफ्टी फाइनेंशियल सपोर्ट पर है, और बहुत से सेक्टर हैं जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बीएस नहीं दिख रहा है। आने वाले टाइम निफ्टी आपको 25,000 और बैंक निफ्टी आपको 60,000 दिख सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।